इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। कुल 76 नामों का इंतजार किया जा रहा था और इनमें से 58 नामों का ऐलान हो चुका है। अब 18 शेष सीटें बची हैं जिन पर अभी इंतजार बाकी है। निश्चित तौर पर कुछ ऐसे पेच वहां पर फंसे हुए जिन्हें लेकर और चर्चा की जरूरत है। माना जा रहा था कि कल रात तक ही बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ जाएगी या आज सुबह, और शाम हो चुकी है, बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। अब देखना होगा कि बाकी के जो 18 नाम शेष हैं उनका ऐलान कब तक पार्टी की ओर से किया जाता है। तो अब बीजेपी की 18 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है, तो वहीं कांग्रेस की 44 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। कांग्रेस की ओर से भी लगातार अब जो 44 नाम का ऐलान होना है उनमें कौन कौन से दिग्गजों को मैदान में उतारा जाता है ये देखना भी बड़ा खास होगा। अब लगभग सभी सीटों पर कौन किसके सामने मुकाबला लड़ेगा ये स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब बीजेपी के महज 18 ऐसे सीट है जहां पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। आज तीसरी लिस्ट में 58 नामों पर सहमति बनाते हुए उनका ऐलान पार्टी की ओर से कर दिया गया है। तो बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं, महासंग्राम 2023 से जुड़ी बताया जा रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है बीजेपी और कांग्रेस में, और यही वजह है कि बड़ा सोच विचार कर लिस्ट जारी किया जा रहा है। जब बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आई थी, 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ था, जिनमें 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया था, और लगातार उसके बाद से ही बीजेपी को विरोध का सामना भी करना पड़ा। जो कार्यकर्ता थे वो खफा हो गए थे, स्थानीय नेता बगावत पर उतर आए, कई नेताओं ने निर्दलीय लड़ने तक का भी ऐलान कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि सांसदों को नहीं, स्थानीय नेताओं को मौका मिलना चाहिए। इस लिस्ट में किसे किसे शामिल किया गया है ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली से सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, 58 नामों का ऐलान, तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है बीजेपी की ओर से, कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश, किन्हें मिला है मौका? जी बिल्कुल, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी सूची जारी करते हुए 58 प्रत्याशी को ऐलान कर दिया है। सादुल शहर से गुरवीर सिंह बराड़ को मौका दिया गया है, करणपुर से सुरेंद्र पाल सिंह सीपी को फिर एक बार टिकट दी गई है, सूरजगढ़ से राम प्रताप कापनिया को रिपीट किया है, खाजीवाला से विश्वनाथ मेघवाल को टिकट दी गई है, कोलायर से देवी सिंह भाटी के पुत्र वधु पूनम कंवर भाटी पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला है। वहीं सादुलपुर से सुमित्रा पुनिया को टिकट दी गई है, पिलानी से राजेश दहिया को टिकट दी गई है, एससी चेहरा है राजेश दहिया। वहीं खेतड़ी की अगर बात की जाए तो धर्मपाल गुर्जर को टिकट दी गई है, सीकर से रतन जलधारी का टिकट एक बार फिर से रिपीट किया गया है, खंडेला से सुभाष मील वो नाम जो कि कांग्रेस से 2018 में चुनाव लड़े थे, कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, आज उन्हें टिकट सौंप दी गई है। आगे बढ़े तो विराटनगर से कुलदीप धनखड़ को टिकट दी गई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रहे। जमवा रामगढ़ से महेंद्रपाल मीणा को टिकट दी गई है, जो कि 2018 में प्रत्याशी रहे। हवा महल से महंत बाल मुकुंद आचार्य को टिकट दिया गया है। महंत बाल मुकुंद आचार्य हाथोस धाम के महंत हैं। ये हिंदुत्व का बड़ा कार्ड गुलाबी नगरी जयपुर में खेलने का प्रयास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए बाल मुकुंद आचार्य को टिकट हवा महल से दिया गया है। किशनगढ़ बाद से रामहेत सिंह यादव को टिकट रिपीट किया गया है। बहरोड से जसवंत सिंह यादव, पूर्व मंत्री जसवंत सिंह यादव को फिर एक बार टिकट दी गई है। रामगढ़ से जय आहूजा, ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे जय आहूजा को टिकट दी गई है। सिंधी समाज से आते हैं तो सिंधी समाज को लामबंद करने के लिए रामगढ़ से जय आहूजा को टिकट दिया गया है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ जो कि एसटी की सीट है, वहां से बन्नाराम मीणा को टिकट दिया गया है। कठुमर जो कि एससी रिजर्व सीट है, रमेश खींची जो पूर्व विधायक रहे हैं उन्हें फिर एक बार टिकट दे दिया गया है। कामा से नोक्षम चौधरी को टिकट दिया गया है, महिला है, युवा महिला है, सुश्री नुक्षम चौधरी को टिकट दिया गया है कामा से। वहीं नदबई की अगर बात की जाए तो जगत सिंह को टिकट दिया गया है। बयाना से बच्चू सिंह बंशीवाल को टिकट दिया गया है। बसड़ी से सुखराम कोहली को टिकट मिला है। करौली से दर्शन सिंह गुर्जर को टिकट मिला है। दर्शन सिंह गुर्जर जो कि पूर्व में विधायक रहे हैं और कल ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और आज दर्शन सिंह गुर्जर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। महुआ से राजेंद्र मीणा को टिकट दिया गया है। सीकराय से विक्रम बंशीवाल को टिकट मिला है। गंगापुर से मान सिंह गुर्जर को टिकट दिया गया है। निवाई से रामसाय वर्मा को टिकट मिला है। टोंक से अजीत सिंह मेहता को टिकट मिला है। सचिन पायलट के सामने अजीत सिंह मेहता को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की और अजीत मेहता को टिकट दे दिया गया है।
लाडनू से करणी सिंह को टिकट दिया गया है। स्वर्गीय मनोहर सिंह के बेटे जो कि पूर्व में विधायक रहे हैं ठाकुर मनोहर सिंह, उनके बेटे करणी सिंह को चुनावी मैदान में लाडनू से उतार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं डीडवाना से जितेंद्र सिंह जोधा पर फिर एक बार विश्वास जताया है। यूनुस खान पर दाव नहीं खेला है। चर्चाएं थी कि यूनुस खान को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन यूनुस खान की बजाय जितेंद्र सिंह जोधा को टिकट दिया गया है, जो कि पिछला चुनाव वहां से लड़ चुके हैं। वहीं अगर आगे बढ़े तो खींवसर से रेवत राम। इस वक्त सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, 58 नामों का ऐलान किया गया है, क्या खास देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात यह है कि हवा महल से बीजेपी ने हिंदू कार्ड जो है वो खेल दिया है और हवा महल से बाल मुकुंदाचार्य को टिकट दिया गया। ये सबसे बड़ी खबर जो है वो राजधानी जयपुर से निकल रही है। जयपुर में जिस प्रकार के बम ब्लास्ट हुए थे और उसके बाद का जो माहौल लगातार बन रहा था, उसके बाद ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि यहां से बीजेपी जो है वो कोई उम्मीदवार जो है वो चेंज कर सकती है। और पिछले काफी दिनों से बाल मुकुंदाचार्य लगातार शहर में जो है वो सक्रिय थे, मंदिरों को लेकर लगातार बातचीत कर रहे थे, लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे। और उसके बाद ये संकेत मिलने शुरू हो गए थे और आज न्यूज 18 राजस्थान ने सुबह जब उनसे बात की थी तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया था कि उन्हें जो है वो टिकट मिल रहा है। कल रात को जब प्रहलाद जोशी के घर पर तमाम लोगों की बातचीत चल रही थी, उस वक्त तमाम प्रत्याशी, ये जो लिस्ट जारी हुई है, इनको पहले ही फोन कर दिए गए थे और उनको ये साफ बता दिया था कि आप तैयारी करो, लिस्ट जो है वो कुछ देर में जारी होगी, लेकिन आप लोग तैयारियां कर दो। यानी प्रत्याशियों को पहले ही बता दिया गया था कि उनके नाम जो है वो तय हो चुके हैं और आप तैयारी करें। हवा महल की बात जिस प्रकार से हमने बताई, धन सिंह रावत को बांसवाड़ा से टिकट दिया गया। ये पूर्व सांसद रहे और पिछले चुनाव में बागी थे और बागी होने के साथ इन्होंने करीब 30,000 वोट जो है वो लिए थे और उसके कारण से बीजेपी जो है वो बांसवाड़ा में जो है वो हार चुकी थी। हार का कारण जो है वो धन सिंह रावत बने थे, लेकिन उस वक्त कुछ समय पहले वो पार्टी में शामिल हुए और ये लिखित में उन्होंने पार्टी को दिया, कहा था कि 2024 तक वो किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन चूंकि वो 30,000 वोट खुद जो है वो अपने निर्दलीय तौर पर लाए थे और 50,000 वोट पार्टी को मिले थे, ऐसे में अब पार्टी को लगता है कि उनके कारण से जीत जो है वो हो सकती है। तो ये एक बड़ी बात जो है वो इस लिस्ट से निकल रही है। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़े। बाबूलाल जी, क्या क्या अपडेट लेकर आए आप? जी देखिए, सादुल शहर नंबर 1 की विधानसभा सीट राजस्थान की गुरवीर बराड़ जो है गुरजंत सिंह के पोते हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनको दूसरी बार पार्टी ने टिकट दिया। पिछला चुनाव ये हारे थे। कर्णपुर में सुरेंद्रपाल सिंह टीटी जो कि पूर्व मंत्री रहे थे वसुंधरा सरकार में, उनको फिर से टिकट मिल गया है। सूरतगढ़ में सिटिंग एमएलए राम प्रताप कासनिया, उनको टिकट मिल गया है। खाजूवाला में डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल संसदीय सचिव रहे, उनको टिकट मिल गया है। पूनम कंवर भाटी जो कि देवी सिंह भाटी की पुत्र वधू है, उनको टिकट मिल गया है। भाटी हाल में ही ज्वाइन की। जी बिल्कुल, अभी आए। और सादुलपुर में सुमित्रा पूनिया, नंदलाल पूनिया जो कि पहले विधायक रहे हैं, उनकी पुत्र वधू को पार्टी ने टिकट दिया। हाल ही में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। पिलानी में राजेश दहिया नया चेहरा है। खेतड़ी में धर्मपाल गुर्जर पहले चुनाव लड़ चुके हैं। सीकर में रतन जलधारी पहले विधायक रह चुके हैं। सुभाष मील कल ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और आज उनको टिकट मिल गया है। कुलदीप धनखड़ पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं, उनको पार्टी ने टिकट दे दिया है। महेंद्रपाल मीणा जमवारामगढ़ से पिछला चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। बाल मुकुंदाचार्य का जिक्र आप कर ही चुके हैं। रामहित यादव का किशनगढ़ बास में टिकट बरकरार है। जसवंत सिंह यादव को टिकट मिल गया है, बहरोड में पूर्व मंत्री थे। और रामगढ़ में जय आहूजा जो कि पारिवारिक सदस्य हैं ज्ञान चंद आहूजा के, बन्नारा मीणा डेयरी की राजनीति करते, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ का उनको टिकट मिला है। कामा में नया चेहरा आया नौक्षम चौधरी का, जो कि अभी कांग्रेस का टिकट यहां से आया नहीं है। जगत सिंह नटवर सिंह के बेटे और कैप्टन अमरिंदर सिंह के भांजे, उनको नदबई से मैदान में उतारा है बीजेपी ने, जो कि जिला प्रमुख भी है इस वक्त भरतपुर के। बसेड़ी में सुखराम कोहली जो है उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। और दर्शन सिंह गुर्जर पहले विधायक रह चुके हैं, बीजेपी में तत्काल आए और हाथों हाथ उनको टिकट मिल गया है। महुआ में राजेंद्र मीणा पहले चुनाव लड़े हैं और एक बार फिर से आ गए। शंकर शर्मा को दौसा से पार्टी ने फिर से टिकट दिया है। मान सिंह गुर्जर को फिर से गंगापुर से मैदान में उतारा है, पहले विधायक रह चुके हैं। निवाई में रामसाय वर्मा को और अजीत सिंह मेहता सचिन पायलट के सामने होंगे। अजीत सिंह मेहता पिछली टिकट काट दिया था, बिल्कुल काट दिया था। और लाडनू में करणी सिंह हाल ही में आए हैं,